जय श्री कृष्ण। इस संसार में सबसे कठिन है मनुष्य को अपनी कामनाओं पर नियंत्रण पाना। यह काम ही सबसे बड़ा शत्रु है, ऐसा भगवान बताते आए हैं। लेकिन काम भी नष्ट हो सकता है, यह बात भी भगवान ही बता रहे हैं। काम कैसे नष्ट होगा? पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि यदि बुद्धि को नियंत्रित कर लिया जाए तो काम पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन यहाँ उससे थोड़ा और आगे आकर आत्मा की बात कहते हैं और अपने आप को स्वयं से स्वयं को बस करने की बात कहते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थ है, इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर अपने आप को स्वयं से बस में करके हे महाबाहो, तुम इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। भगवान यहाँ बताते हैं कि बुद्धि से परे है आत्मा और बुद्धि से सूक्ष्म भी है आत्मा। अर्थात बुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। और दूसरी बात कहते हैं कि अपने आप को स्वयं से बस में करो। अर्थात बुद्धि से भले ही आत्मा सूक्ष्म है, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं अपने से अपने को बस में करो। बुद्धि पर तब तक तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता जब तक कि तुम स्वयं उसे न करना चाहो। तीसरी बात कहते हैं महाबाहो, इस प्रकार काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। इसका मतलब है कि यह कोई साधारण कार्य नहीं है। तुम अनचाहे ही इस पर विजय नहीं पा सकते, और वह भी बिना प्रयत्न के। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन के लिए महाबाहो शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है लंबी भुजाओं वाले अर्जुन। अर्थात जिसकी भुजाएं इतनी लंबी है कि वह काम की शक्ति को भी सीमित कर सकता है, वही इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारने में सफल हो सकता है। यहाँ तीन बातें बहुत स्पष्ट हैं कि केवल बुद्धि के द्वारा काम को रोक देने से भी बात नहीं बनती है, क्योंकि सभी सूत्रों का संचालक या उसका पावर हाउस आत्मा है। आत्मा ही बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को वह ऊर्जा देती है जिसकी वजह से सभी कार्य करते हैं। यदि आत्मा ही स्वयं अपने को उससे अलग कर ले तो ये सारी चीजें वहीं निरस्त हो जाएंगी, इनका उपयोग बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि यह स्थिति तो अंतिम है। जब आत्मज्ञान होगा तब मनुष्य ऐसा कर पाएगा, लेकिन उसके पहले के चरणों में भगवान ने बताया है कि इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म है बुद्धि और बुद्धि से सूक्ष्म है आत्मा। अर्थात सबसे पहला प्रारंभ करने का जो स्थल है वह है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि को ठीक ढंग से नियोजित किया जाना चाहिए जिससे वह मन को नियंत्रित कर सके। जब तक बुद्धि ठीक ठीक मन को नियोजित नहीं कर पाएगी, नियंत्रित नहीं कर पाएगी, तब तक मन इंद्रियों के साथ लग जाया करेगा। यदि इंद्रियों के साथ लग गया तो मन इंद्रियों के विषयों में रस लेने लगेगा और वहीं फंस जाएगा। उस मन को विषयों में फंसने के बाद मन यदि एक बार विषयों से रस प्राप्त करने लगा तो फिर वहां से उसका निकलना कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि उस केंद्र में बुद्धि है, यानी कि जिस बुद्धि में निश्चय नहीं है उसे क्या करना है, कैसे करना है, वह बुद्धि जो निर्णय नहीं कर पाई है कि उसे इस संसार चक्र के बाहर जाना है या उसे इसी में बने रहना है, वह इस कार्य को नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि का कार्य ही है निर्णय लेना। यदि वह कोई निर्णय ही नहीं कर पाती तो ऐसी स्थिति में मन तो इंद्रियों के विषयों के साथ लग ही जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यदि मनुष्य के पास उसका अपना कोई लक्ष्य नहीं है, अपना कोई उद्देश्य नहीं है, तो वह निश्चित रूप से किसी भी दिशा में जा सकता है, यानी उसकी सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। इसीलिए बुद्धि ही वह केंद्र बिंदु है जहां से एक तरफ इंद्रियां, मन और शरीर हैं और दूसरी तरफ आत्मा है। मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण पा सकता है और नियंत्रित मन के द्वारा ही विषयों के बीच में रहते हुए भी उनके आकर्षण से बचा जा सकता है। जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो वह बुद्धि पवित्र होने लगेगी, यानी निर्मल हो जाएगी, और जैसे ही बुद्धि निर्मल होगी आत्मा तक उसकी पहुंच हो जाएगी, जिससे आदमी आत्मज्ञान की तरफ बढ़ सकता है।
लेकिन भगवान ने यहाँ बताया है कि यह कार्य अत्यंत कठिन है। जब तक अपने आप को वश में नहीं किया जाएगा, अर्थात बुद्धि के द्वारा यह निर्णय नहीं किया जाएगा कि मुझे यही कार्य करना है और अपने पर नियंत्रण करने की कोशिश करनी है, तब तक यह कार्य संभव नहीं है। जैसे ही बुद्धि यह निश्चित करेगी कि मन को नियंत्रित कर देगी, जिससे उसके भीतर की कामनाओं के उत्पत्ति में कमी आने लगेगी। लेकिन यह कार्य इतना कठिन है कि वह किसी लंबी भुजाओं वाले व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। लंबी भुजा का यहाँ दो अर्थ है। पहला अर्थ तो कि यह कार्य बहुत कठिन है और जिसकी भुजाएं लंबी होगी वही से संभाल पाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच बड़ी लंबी है, और जिसकी पहुंच बड़ी लंबी होती है उसको ठीक से पकड़ना बहुत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में अगर स्वयं पर नियंत्रण रख करके बुद्धि को निर्मल किया जाए तो आत्मज्ञान की दिशा में मनुष्य बढ़ सकता है और उसे काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारने का अवसर मिल सकता है। जय श्री कृष्ण।